हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है फिर से आप सभी का, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपना लेक्चर। ठीक है, हम लोग बायनोमियल कर रहे हैं और काफी कुछ हद तक कर ही लिया है। अब बस लगभग लगभग एंडिंग पे है चैप्टर। हम जो लोग बेसिकली अब अभी डील कर रहे हैं उसमें क्या है, प्रॉपर्टीज है ना, बायनोमियल कोफिशिएंट की, वो यूज करके कैसे सीरीज का सम फाइंड आउट करेंगे ये कर रहे हैं। कुछ उन पर बेसिक क्वेश्चंस भी हैं। तो आज भी अपना कुछ बेसिक क्वेश्चन ही है ना, जिसको करेंगे। जैसे एक तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये जे मेन का है क्वेश्चन। अच्छा, प्रॉपर्टी हमने सारी वैसे डिस्कस करी हुई है, लेकिन हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये कि एनसीआर अपॉन एनसीआर -1 जो होता है वो कितना हो जाता है ना, कितना हो जाता है, एन माइनस R-1 अपॉन आर, यही हो जाता है ना। इसको याद रखने के लिए हमने कैसे बोला है कि नीचे वाला सबस्क्रिप्ट और ऊपर वाले सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, जो लोअर वाला है उसमें एक का डिफरेंस होना चाहिए, ये दोनों सेम ही होना चाहिए। तो एन में ये नीचे वाला माइनस कर देंगे और ऊपर वाले से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसकी, अगर ऐसा हो जाए, इफ सिग्मा आई इक्वल्स टू 0, है ना, 0 to 20, 20 CI-1 अपॉन 20 CI-1 प्लस 20 CI, इसकी पावर, है ना, कितना हो जाए, 3 हो जाए। और ये कितना है, k अपॉन 21 है। तो अपने को k क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है कि k क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो रिजल्ट हमें यही वाला यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। देखिए, तो अगर नोटिस करें तो यहाँ पर I-1 है, यहाँ I है, लेकिन इस तरह इस वाले फॉर्मेट में थोड़ी है ना। अपने पास तो डिवीजन में, मतलब एनसीआर अपॉन एनसीआर -1, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो क्या कोशिश करके हम लोग किसी तरह से जनरेट कर सकते, है ना, जनरेट कर पाएंगे, ये वाला इस तरह का कुछ फॉर्मेट बना पाएंगे। तो ये अगर ऐसे देखो कि इसको ए कहूं मैं, तो ये भी ए लिखा है, ये भी लिखा है। तो अगर ऐसे समझो कि मेरे पास कुछ ऐसे लिखा है, ए अपॉन ए प्लस बी लिखा है। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ न्यूमरेटर को भी ए से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी ए से डिवाइड कर दूं, तो कितना हो जाएगा ये, फिर ए अपॉन ए 1 हो गया। यहाँ पर अलग अलग लिख दिया तो ए अपॉन ए आ गया प्लस बी अपॉन ए आ गया। तो कितना हो जाएगा ये, 1/1 प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा, है ना। इस तरह से बने। तो ए का काम इनफैक्ट यहाँ पर ये 20 CI-1, और बी का काम कौन कर रहा है, 20 CI। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 1/1 प्लस बी अपॉन ए, अगर मैं ऊपर नीचे 20 CI-1 से डिवाइड कर दूं। मतलब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 to 20। अच्छा, इससे कर दो डिवाइड। तो जब इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, वो लिखा हमने इसके सपोर्ट के लिए। अच्छा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। और देखो बी अपॉन ए, तो बी का काम ये कर रहा, ए का काम ये कर रहा, तो कितना आएगा, 20 CI अपॉन 20 CI-1, है ना। और इसकी पावर कितना, 3, और ये किसके इक्वल है, के अपॉन 20, है ना। ये हो गया। आई थिंक यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अपने को। हम जो रिजल्ट यूज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, एनसीआर अपॉन एनसीआर -1, ये मतलब यूज करना चाहते हैं, अभी तो किया नहीं, ठीक है। और ये जो था, इसको जनरेट करने के लिए हमने ऊपर नीचे 20 CI-1 से न्यूमरेटर को भी और 20 CI-1 से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से जनरेट होगा, है ना, इस तरह से जनरेट होगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा अपने पास, है ना। इसको लिख सकते हो, ये जो है ये कितना हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 to 20। अच्छा, यहाँ पे ये वाला लगा दिया हमने, तो
लगाएंगे तो ये 1 अपॉन, अच्छा नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 20 में ये i माइनस 1 हो जाएगा, 20 माइनस i माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन i से डिवाइड हो जाएगा और इसका पावर कितना है 3। ये किसके इक्वल था अपना k अपॉन 20। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो, अब क्या कर सकते हो, अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो ये आई यहां भी मल्टीप्लाई होगा और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये इनफैक्ट सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 टू 20 हो गया। अच्छा ये आई तो ऊपर आ गया, आई ऊपर आ गया और आई इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो आई इंटू 1 कितना हो जाएगा, आई हो गया। अच्छा ये देखो माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा और माइनस आई आ, और इसकी पावर कितना है 3 है और ये इक्वल है किसके k अपॉन 20। ठीक है, तो आई से आई हो गया कैंसिल, है ना। अच्छा ये 1 अपॉन 21 कॉन्स्टेंट है, पावर 3 है, तो इसको बाहर लिख सकते हो, तो 1 अपॉन 21 की पावर 3 बाहर। बच कितना गया अपने पास जो है आई इक्वल्स टू 0 0 टू 20 आई का क्यूब बच गया, आई का, और ये कितना हो गया k अपॉन 20। तो एक पावर चाहो तो यहां पर कम कर सकते हो क्योंकि यहां भी 21 है, यहां भी 21 है। ठीक है, तो एक पावर कम कर देंगे तो कितना बचेगा 1 अपॉन 21 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ आई की वैल्यू, आई 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, 1 रख दिया तो 1 क्यूब हो गया, 2 रख दिया तो 2 क्यूब हो गया, फिर 3 क्यूब हो गया और लास्ट वाला कितना आ जाएगा 20 क्यूब आ जाएगा, है ना। और ये कितना बच गया k, क्योंकि 21 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये अपने को आना चाहिए, ये सीक्वेंस सीरीज के रिजल्ट्स हैं, मैं साइड में सपोर्ट के लिए तीनों लिखता हूं कि जैसे ये लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक नेचुरल नंबर का सम लिखेंगे तो ये आएगा n प्लस 1/2, है ना, मतलब 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर का सम लिखोगे तो कितना आएगा n प्लस 1/2 आएगा। अच्छा फिर अगर इनके स्क्वायर का सम लिखोगे मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक लिखोगे तो ये आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही तीसरा क्या है अपने पास, अगर इनके क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेके कहां तक n क्यूब तक लिखोगे तो कितना आ जाएगा n n प्लस 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। तो इसी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। वैसे आई 0 की बजाय मेरे हिसाब से आई 1 से लेते तो ज्यादा सुटेबल रहता, है ना, क्योंकि आई माइनस 1 वाला टर्म इस पे एब्सर्ड हो जाएगा तो उसका कोई मीनिंग बदलेगा नहीं, है ना, तो ले सकते हो 1 से ले लिए। अच्छा तो कितना आ गया 1 अपॉन 21 का स्क्वायर, अच्छा ये वाला लगा दिए तो कितना हो जाएगा 20 फिर 21/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर इक्वल्स टू के। तो यहां पर भी 21 का स्क्वायर, यहां भी 21 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अच्छा 2 से ये कैंसिल हो गया तो 10 हो गया, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 100, के की वैल्यू कितनी आ गई 100, है ना। तो अपना आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का 100 आ गया, है ना। मतलब अपने को क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उस पे अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, है ना, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपना। क्वेश्चन तो बदल देंगे, है ना, क्वेश्चन तो बदल देंगे लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है अपना एनसीआर अपॉन एनसीआर -1 वो तो हर जगह लग जाएगा, है ना। मतलब इस तरह जब भी प्रॉब्लम आएगी तो उस पर लग जाएगा, तो वो अपना फोकस मेन होना चाहिए। क्वेश्चन सीख लेना तो है ना, क्वेश्चन तो अपने को सीखना ही है, लेकिन क्वेश्चन के साथ वो कॉन्सेप्ट जो है कि कैसे अप्लाई किया चाहिए ये जरूर अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, कुछ और करते एक दो।
नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन सारे हमने जेई मेन वाले ही लिए हैं, तो उससे डिफिकल्टी लेवल का भी आइडिया लगा सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट सही से अगर पता होगा तो चीज़ें तो बड़ी छोटी छोटी हैं जो यूज हो रही, तो वो तो सीख के रखना पड़ेगा अपने को, बेसिक बातें तो सीख के रखनी पड़ेंगी। हाँ, अच्छा दूसरा क्वेश्चन कुछ यूँ है, ये भी जेई मेन का ही क्वेश्चन है। 1 + 2 + 49C1, सॉरी एक मिनट बस, है ना, 49C1 +49C2 +49C3 प्लस एंड सो ऑन 49C49, ठीक है, ये है इंटू 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 50C2 50C2 +50C4 प्लस एंड सो ऑन 50C50, है ना, ये है। इसको क्या करना है अपने को, ये कह रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है ना, इफ लिख लिया, ये किसके इक्वल है, 2n इंटू एम। एम जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, एम क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो अपने को बताना है कि m प्लस एन कितना होगा, है ना, m प्लस एन क्या होगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल, है ना, इनिशियल स्टेज में बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट इधर उधर अपने को करना है, और जो कि सब कुछ हम जानते हैं, है ना, सब कुछ जानते हैं। तो जरा देखो कैसे किया जाए, है ना, सोल्यूशन कैसे किया जाए। जो ये है 1 तो ऐसे रखते हैं हम लोग, अच्छा ये जो 2 है इस 2 को ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + 1, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना? अब यही सोचना था, यहाँ पर सोचना था कि इस 2 को ब्रेक करके ऐसा लिखने से कुछ फायदा होना चाहिए अपने को। अच्छा अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 है, 2 है, 3 है, से 49 तक प्रेजेंट है, लेकिन हम जो रिजल्ट जानते हैं NC0 NC1, जो जीरो वाला इस पे एब्सेंट है, तो जीरो वाले का मतलब NC0 तो 1 होता है, तो अब n की जगह कुछ भी लिखो, तुम 49 लिखो, 45 लिखो, सब कुछ चलेगा, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो कितना हो गया, 49C1 आ गया, 49C2 हो गया, 49C3 हो गया, और कहाँ तक लिखा हुआ अपने पास, 49C49। अच्छा दूसरे ब्रैकेट में इनटू में है, इनटू में है, ये जो लिखा हुआ इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 50C2 है प्लस 50C4 है और 50C, है ना, 50। अच्छा यहाँ पर भी हम जो लिखे थे उसमें इवन सबस्क्रिप्ट वाले जब लिखते थे तो जीरो वाला भी होना चाहिए, वो मिसिंग है यहाँ पर, है ना, इसको नोटिस किया, 2 से शुरू हो रहा है, हम जो लिखते हैं उसमें 0 से शुरू होता है, तो जीरो वाला अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, 50C0 में ऐड कर लेता हूँ और 50C0 माइनस भी कर देता हूँ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसको 49C0 में लिख सकता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये इसको 49C0 लिख सकते हैं, तो 49C0 से लेके 49C49 तक कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं, तो ये वाला तो कितना हो जाता है, NC0 NC1 से लेके NCN तक 2n हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। चलो लिखते हैं, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, 1 तो एज इट इज लिख दो, 1 आ गया। अच्छा ये वाला यहां से देख रहे हैं, यहां से देखेंगे हम लोग तो ये 1 तो रहेगा प्लस 2 की पावर 49, है ना, 2 की पावर 40। अच्छा ये वाला NC0 NC2 NC4 तो ये आता है 2n-1। अच्छा n की जगह क्या लिखा, 50, तो कितना आएगा ये 2 की पावर 49, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये 50C0 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, है ना। अब जरा देखो, अगर मैं 2 की पावर 49 को a कह दूं, ठीक है, तो इसको b कह दूं, तो ये a प्लस बी है और a माइनस बी, अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो कितना हो जाएगा,
2 की पावर 49 इस पूरे का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस 2 की पावर 98 और -1, तो इससे ये कैंसिल हो, तो कितना आया फाइनली 2 की पावर 98 इंटू 1 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि m चाहिए अपने को। तो अगर उससे कंपेयर करें, क्या था अपने पास, ये 2 की पावर n इंटू m था, m ऑड नंबर होना चाहिए था, ऐसी शर्त लिखी थी उसने, तो m की वैल्यू फिर कितनी हो गई, m हो गया 1 और n कितना हो गया 98। अच्छा, अपने को चाहिए क्या था, m प्लस एन, तो m प्लस एन लिखते हैं, कितना हो जाएगा, m प्लस एन लिखोगे तो 1 प्लस 98 कितना आ गया फाइनली 90, यही आंसर हो गया, है ना? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते तो हमने कहा बेसिक बातें जो हैं वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक हैं कि उनको जो है सही से हमें सीख के रखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं, और ये हर चैप्टर के साथ होगा, है ना, हर टॉपिक के साथ ऐसा ही होगा। अच्छा, एक ये वाला भी हमने रिजल्ट लिखा था, एक बार फिर से लिखते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा हो जाए के सी के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के, सॉरी, के प्लस 2 सी के एंड सो ऑन एन सी के, ठीक है, तो ये हो जाता है n प्लस 1 सी के प्लस 1। अब इसको कैसे समझ के रखा जाए, है ना? तो पहली बात तो अगर नोटिस करो तो लोअर वाला सबस्क्रिप्ट सब में कांस्टेंट, लोअर वाला सबस्क्रिप्ट सब में कांस्टेंट है, दिखाई दे रहा, लेकिन ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, जो ये शुरू हो रहा है, जो लोअर वाला सबस्क्रिप्ट है वहीं से स्टार्ट हो रहा, इनिशिएशन वहीं से, के सी के, ठीक है, के प्लस 1 सी के। अच्छा, इसका अगर प्रूफ लिखना चाहो तो वो बहुत आसान है। प्रूफ कैसे आता है कि हम ये बात जानते हैं कि NCR-1 प्लस NCR कितना हो जाता है, N+1 CR हो जाता है, हाँ, ये तो बहुत बार लिख चुके हैं। तो करो क्या, करो क्या, जो ये के सी के है, के सी के का मतलब तो 1 ही होता है, NCN1 होता है, कुछ भी लिखो। तो इसमें जो है इसको चेंज करके के सी के की जगह मैंने के प्लस 1 लिख दिया, लिख सकते हैं, ऐसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो के+1 सी के है, ठीक है, के+2 सी के है, और लास्ट वाला कितना है, NCK। अब अगर देखो तो इन दोनों में ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, NCR-1 ये और ये का डिफरेंस है। अच्छा, ये होता कैसे, इन दोनों में बड़ा वाला आता है और ऊपर एक ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, K+2 CK+1। अब अगर देखो तो ये वाला K+2 CK हो गया, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन ये NCK होगा, तो फिर से लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अप्लाई करते जाओगे तो फिर लास्ट वाले में यहाँ पे आ जाएगा, है ना, कितना, N-1 आ जाएगा, N-1 और CK+1 आ जाएगा, और फिर उसके साथ NCK जुड़े, सॉरी N-1 कर N आ जाएगा, NCK+1 और NCK आ जाएगा, तो उसके साथ जुड़ेगा तो ये आ जाएगा, तो ये फाइनली ऐसे लगाते जाएंगे, है ना, तो ये आ जाएगा N+1 CK+1। कोई इजी सा एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, है ना, उससे थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। हम क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो अपने पास कुछ ऐसा है, कह रहा है कि अगर n जो है 2 या 2 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 से कम तो नहीं हो सकता है, 2 तो कम से कम होना चाहिए, ये कहने का मतलब है इसके। पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, ये भी अपने को समझ के रखना चाहिए। तो इस सीरीज का सम बताना है, देन सम ऑफ द सीरीज सीरीज क्या है अपने पास, सीरीज, है ना, N+1 C2
n+1c2 प्लस, सॉरी सॉरी, बस जस्ट अ मिनट। ये है +2 × 2c2 +3c2 +4c2 और फाइनली वी हैव nc2। तो क्या यहां पर हम लोग वो रिजल्ट देख पा रहे हैं, है ना? जो अभी लिखा था हमने k+k+1 ck+2ck से लेके कहां तक, nck तक, वैसा ही कुछ लिखा हुआ है यहाँ बात देखो, 2c2 3c2 4c2, नीचे वाला कांस्टेंट, नीचे वाला कांस्टेंट और ऊपर वाला एक एक करके बढ़ रहा, एक एक करके बढ़ रहा। तो मैं डायरेक्टली उस रिजल्ट को अप्लाई कर सकता हूं यहां पर। तो क्या आ जाएगा, ये कितना हो गया n+1c2। अच्छा, हमने कहा कैसे लिखते हैं इस वाले रिजल्ट को, अगर ऐसा हो रहा है तो लास्ट वाले में एक एक बढ़ा दो, लास्ट वाले में एक एक बढ़ा दो। तो लास्ट वाले में एक एक बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, n+1c3 हो जाएगा, है ना? n में एक बढ़ाया तो n+1, 2 में एक बढ़ाया तो 3 हो, ठीक है। अच्छा, ये 2 बार आया है, 2 को मैं ब्रेक करके, है ना, 1+1 लिख सकता हूं। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, n+1c2 +n+1c3, है ना, 2 बार है, +n+1c3 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होती थी, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखो, इसमें ऊपर वाला सेम, ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है। तो ये तो वही वाला हो गया NCR-1 प्लस NCR। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा तो n+2c2 और इन दोनों में बड़ा वाला मतलब c3 और +n+1 c3, ठीक, ये हो गया। अब ठीक है, अब तो बस बेसिक डेफिनेशन लगानी है। अच्छा, हमने बहुत बार बता दिया है कि इसको अगर एक्सपेंड करते हो तो नीचे जितना लिखा है नंबर उतने कंसेक्यूटिव नंबर लिखो, ठीक है, और जितना नीचे लिखा उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो कितना आ जाएगा ये अपना, अगर करें हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास n+2, है ना, फिर एक कम करो तो कितना हो गया n+1, फिर एक कम करो तो n आ गया, है ना, 3 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए था, अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये वाला लिखो तो कितना हो जाएगा n+1, फिर n आ जाएगा, फिर n-1 आ जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, ठीक है, n और n+1 तो यहाँ भी है, n+1 यहाँ भी है, तो n+1 तो कॉमन ले ही सकते हो। जब n+1 और 3 फैक्टोरियल दोनों जगह है तो ये कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, n+1 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाती है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास n+2, ठीक है, ये बच गया है मेरे पास n+2 बच गया है, यहाँ पे क्या बच गया है, +n-1 बच गया, n-1 बच गया, ठीक। तो n n की मिलके कितना हो गया, 2n हो गया, तो ये आ गया n+1 और ये हो गया 2n+1/6। यही अपना फाइनल आंसर आ जाए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना, बस वो कहानी पता होनी चाहिए अपने की, कौन सा, कि k+k+1 ck से लेके कहाँ तक जाएंगे हम लोग, जब nck तक जाएंगे, मतलब नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट है तो जहां से हमने कहा शुरू वहीं से होना चाहिए जो लोअर सबस्क्रिप्ट है, तो फिर लास्ट वाले में एक एक बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पर बेस्ड है। तो ये अपना, ठीक है, इसी पर मतलब यही वाली कहानी जो है इसमें भी यूज करना है, बस ये थोड़ा अच्छा सा है, इसमें डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, है ना, बस जस्ट अ मिनट।
ये है if 40C0 प्लस 41C1 plus 42C2 and so on 60C20 equals to m upon n 60C20 yes m and n are co-prime numbers. M and n are co-prime numbers. Then m plus n should be what? M plus n should be what? ठीक। तो अगर नोटिस करें हम लोग तो देखो 40 है, फिर 41 है, फिर 42 है और 60 तक गया। तो ऊपर वाला तो बढ़ रहा है, दिख रहा है अपने को, लेकिन नीचे भी बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम है ना। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, वहां 20, मतलब डायरेक्टली तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, कम से कम इतनी बात तो अपने को समझ आनी चाहिए कि डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते। फिर करेंगे, है ना, करेंगे क्या, एक अपने पास बहुत अच्छा सा टूल है NCR इक्वल्स टू NCN-R। इसको हमेशा ही ध्यान रखना, हमने कई बार ये बोला है कि NCR NCN-R के कभी कभी चाहो तो जबरदस्ती लगा लो, है ना। ऐसे जबरदस्ती लगाने का मतलब हो सकता कोई फायदा हो जाए, हो सकता ना हो। ठीक है, तो ये वाला तो हमेशा यूज कर ही सकते हैं कि NCR NCN-R के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जरा अप्लाई कर दो। 40C0 को लिख सकते हो, 40C40 लिख सकते हो अगर ये वाला लगा दोगे, NCR NCN-। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हो, 41C40 लिख सकते हो। अगले वाले को 42C40 लिख सकते हो और लास्ट वाले को क्या लिख सकते हो, 60C40 लिख सकते हो। ये आ गया। तो अब तो मुझे दिख रहा है ना कि नीचे वाला कांस्टेंट हो चुका है, शुरू 40C40 से ही हो रहा है। ठीक है, यही चाहिए था अपने को, है ना, यही चाहिए था, यही तो रिजल्ट था अपने पास। तो ये तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा दिया किसके इक्वल है, m अपॉन n 60C20 के। ठीक ठीक है, तो 60C40 एक एक बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, ये 61C41 आ जाएगा और ये m अपॉन n और 60C20 आ गया, है ना, यही हो जाएगा। इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार समझ लेते हैं फिर भी कि यहाँ पर मैंने नोटिस किया। ठीक है, अब ये दिखना तो चाहिए अपने को, है ना, ऐसे थोड़ी कर लेंगे, जब दिखेगा तभी कर पाएंगे। तो 40C0 अच्छा दिखने के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो हमने नोटिस क्या किया, देखा तो पाया कि हर जगह इनका डिफरेंस जरूर कांस्टेंट आ रहा है। तो उससे फायदा हो गया हमें कि नीचे वाला हर जगह 40 ही बन जा रहा। ठीक है, अगर ये लगा दें हम NCR इक्वल्स टू NCN-R और इससे ये वाला रिजल्ट हम लगा पाएंगे KCK प्लस K प्लस 1CK, ऐसे कहाँ तक NCK। तो हमने कहा लास्ट क्या जाता है, लास्ट वाले में बस एक एक बड़ा, है ना। ठीक है, चाहिए तो अपने को M और N, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, है ना। सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 60, NCR वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो 61 फैक्टोरियल 41 फैक्टोरियल और 61 माइनस 41 20 फैक्टोरियल, है ना। इधर m अपॉन n ऐसे 60 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल और ये 20 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, 61 को लिख सकते हो 61 इंटू 60 फैक्टोरियल, 41 को लिख सकते हो 41 इंटू 40 फैक्टोरियल। अच्छा, ये m अपॉन n 60 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल, तो अब तो ये कैंसिल। अपने पास बच कितना गया, 61 अपॉन 41 इक्वल्स टू m अपॉन n। ठीक, अच्छा 61 और 41 का HCF निकाल के देख लो, 1 आ जाएगा, मतलब ये को प्राइम है, यही कह भी रहा था। तो अपने को m मिल गया, m कितना मिल गया, 61 मिल गया, n कितना मिल गया 41,
m प्लस n कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा 61 प्लस 41 का मतलब कितना हो गया 102। यही आंसर हो गया। तो आज यहीं तक करेंगे हम लोग, बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगली क्लास में सीखेंगे और अगली क्लास में कुछ इलस्ट्रेशन भी करेंगे उस पर। आज यहीं तक, थैंक यू।